श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 18 जुलाई को है महादेव गुरु प्रदोष का पावन सा दिन, और इस प्रदोष पर आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके घर में कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा होते रहते हैं, आपके घर में पैसे की बहुत तंगी रहती है, आपको ऐसा लगता है कि पैसों की वजह से हमारे घर में कोई अच्छा काम, कोई हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आप चाहते हो कि हम किराए के घर में रहते हैं, हमारा खुद का घर हो जाए, कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं जैसे कि विवाह कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, कोई धन संपदा की बहुत कमी हो रही है, दुख बड़ा चल रहा हो, दुख समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा हो, आप जो महादेव जी से मांगते हो महादेव जी आपको अब नहीं दे रहे हो, या महादेव जी आपकी सुन नहीं रहे हो, या आप चाहते हो कि सावन महीना अब आ रहा है तो सावन महीने में हमारे घर में कोई ना कोई खुशखबरी आए, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो। प्रथम जो पहला उपाय है ये आपकी धन संपदा के लिए ही होने वाला है। अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी है, वो धन संपदा की कमी दूर ही नहीं हो रही है, या घर में बड़ी बीमारियां चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी सही से नहीं हो रही, या फिर कोई भी जीवन में परेशानियां चल रही है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को किया जाता है। आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 पीपल के पत्तों की। कितने? 5 पीपल के पत्ते लेना है। साथ में आपको लेना है थोड़ी सी काली तिल। क्या लोगे? थोड़ी सी काली तिल। थोड़ी सी काली तिल लेना। साथ में ले लेना एक हल्दी का गट्टा, है ना, पीसी हुई हल्दी नहीं लेना है, हल्दी की गांठ लेना है ना, हल्दी की गांठ ले लो। और इन तीनों चीज़ों को 5 मैंने क्या बताए थे आपको? पीपल के पत्ते, एक चुटकी काली तिल्ली, एक हल्दी की गांठ, है ना, ये सब तीनों सामग्रियों को एक तांबे के कलश में जल लेंगे और ये डाल देंगे। ये सभी सामग्री उस तांबे के कलश के अंदर डाल देंगे। ऐसा हम जल तैयार कर लेंगे। हम इस जल को लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचेंगे, अपना जो फेस है, अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर हम इस जल को समर्पित करेंगे। अपनी जो मन की कामना है, जो अपनी मन की इच्छा है, वो सब कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए हम महादेव जी को वो जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित हो जाए तो वो 5 पीपल के पत्ते, जब हम जल समर्पित करेंगे तो वो लोटे में से 5 पीपल के पत्ते भी चढ़ जाएंगे ना महादेव जी को, तो वही 5 पीपल के पत्ते को उठाएंगे और उनके अंदर थोड़ा सा जल होगा, है ना। पीपल के पत्ते देखिए हम पानी में डाले रहेंगे तो थोड़ा सा उसके ऊपर पानी तो रहेगा, तो बस उसी पानी को हम अपने ऊपर छींट लेंगे। हमने जैसे ही शिवलिंग पर वो पीपल के पत्ते डाले, पूरा जल चढ़ गया, तो वही पीपल के पत्ते को उठाएंगे और अपने ऊपर छींट लेंगे। जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, है ना, आपके घर में धन संपदा की कमी हो रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, कुछ भी ऐसी परेशानियां हैं आपके ऊपर, जो परेशानियां चल रही, जिस व्यक्ति पर चल रही है उसी व्यक्ति पर उस जल का छींटन होना चाहिए और वही व्यक्ति इस उपाय को करेगा, है ना। इतना आपको करना है और बस अपने घर पर वापस आ जाना है। केवल इतना उपाय को करेंगे। जो आपके घर में धन संपदा की कमी चल रही है, जो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, जो महादेव जी आपकी बहुत दिनों से नहीं सुन रहे, तो महादेव जी इस उपाय से आपकी अवश्य मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। तो अब जानते हैं हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। पहला उपाय मैंने बता दिया, अब जानते हैं हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। दूसरे उपाय को कैसे करोगे? अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, अगर कर्जा बढ़ते जा रहा है, आपको ऐसा काम करते हो जिसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, विवाह शादी कर रहे हो और उसमें देरी हो रही हो, व्यापार भी आपने 2-3 बदल कर देख लिए पर उस व्यापार में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। आप क्या करोगे? आपको लेना होगा इस उपाय के लिए एक तांबे के कलश के अंदर जल, 1 लोटा जल लेंगे हम सभी लोग, जो महादेव जी को बहुत प्रिय है ना। 1 लोटा जल लेंगे, साथ में लेंगे एक धतूरा, है ना, एक धतूरा लेंगे और इन दोनों चीज को लेकर चल जाएंगे महादेव जी के मंदिर में प्रदोष के दिन, है ना। पहुंच जाओ महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है, अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाएंगे। जो घर से हम एक धतूरा लेकर आए हैं, उस एक धतूरे को अपनी मनोकामना कहकर, जो व्यापार नहीं चल रहा हो, जिस काम में आपको उन्नति नहीं मिल रही हो, या फिर आपको विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कर्जा बढ़ रहा हो, धन नहीं आ रहा हो, तो बस वही मनोकामना को कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर वो एक धतूरे को समर्पित करेंगे। धतूरे को समर्पित करने के बाद जो धतूरे की डंडी होगी ना, इस बात का ध्यान रखना कि वो आपके सामने की ओर हो, आपकी तरफ वो डंडी का मुख नहीं होना चाहिए। और वो आपकी जो धतूरा आपने जो समर्पित किया महादेव जी की शिवलिंग पर, तो वो धतूरे की डंडी का मुख आपके सामने की ओर होना चाहिए, आपकी ओर नहीं होना चाहिए। धतूरा इसे समर्पित करो। धतूरा
धतूरा समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल जो हम घर से लेकर आए थे, 1 लोटा जल उसी धतूरे के ऊपर हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित करेंगे। कौन से महादेव जी है? हाटकेश्वर महादेव जी। हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए उस जल को हम महादेव जी की शिवलिंग पर वही धतूरे के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करेंगे। मैं नाम फिर से बता देता हूँ आपको, हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव है? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए उस धतूरे के ऊपर वो जल को समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद वही मंदिर में 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे, या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, जो मंत्र आपको उस समय याद आ जाए वो मंत्र का जाप करेंगे। महादेव जी से मन की कामना कहेंगे। मन की कामना कहने के बाद वो जो धतूरा आपने महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करा है उसी धतूरे को हम वापस ले आएंगे। वापस अपने घर पर ले आओ, है ना, घर चले जाओ वापस उस धतूरे को लेकर। आप चाहो तो इस धतूरे को कोई एक लाल कपड़ा लेना, उस लाल कपड़े के अंदर बांध कर इस धतूरे को रख देना, अगर ऐसा करना चाहो तो, या फिर ऐसे ही उस धतूरे को अपने मंदिर में, अपनी तिजोरी में रख सकते हो, है ना। अगर आपको लाल कपड़े में बांधकर उस धतूरे को रखना है तो अपने मंदिर में या अपनी तिजोरी में अवश्य रखना। अगर नहीं बांधना हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही उस धतूरे को रख सकते हो, है ना। धतूरा अपने घर में लाकर रख लीजिए। 2 या 3 महीने उस धतूरे को अपने घर में रहने दीजिए। ऐसा वो धतूरा चमत्कार करेगा कि आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अगर कर्जा भी नहीं चुक रहा होगा ना तो इस उपाय से धीरे धीरे ना कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय जो मैंने आपको बताया। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर घर में बहुत धन संपदा की कमती चल रही है ना, बहुत आप परेशान हो गए, बहुत टेंशन लग रहा है आपको कि हमारे घर में तो पैसे की उन्नति ही नहीं हो रही है, पैसे हमारे घर में टिकते ही नहीं है, आते हैं जैसे कि आप 100 रुपये कमाते हो तो उसमें से 200 रुपये खर्च हो जाता है। मैं आपको ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, आप कितने भी कमाते हो उससे ज़्यादा ही खर्चा होते हो, आपके घर में पैसा टिकता ही नहीं हो, कोई ना कोई पैसा आता है वापस चले जाता है, धन की हमारे घर में बरकत ही नहीं हो रही है। तो इस उपाय को करना चाहिए। या फिर कोई अच्छा काम कर रहे हो, घर बना रहे हो, घर आप किराए के घर में रहते हो, फिर भी आपको घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, आप कोई विवाह शादी कर रहे हो उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, या घर में बहुत धन की कमी चल रही है, आप चाहते हो कि हमारे घर में बरकत बने, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे? एक बेलपत्र लेना जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, एक बेलपत्र लेंगे, साथ में लेंगे एक शमी पत्र लेना, साथ में लेना एक सफ़ेद पुष्प। वो सफ़ेद पुष्प केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी पुष्प ले सकते हो। सफ़ेद पुष्प लेना, साथ में लेना एक लाल पुष्प, है ना, एक लाल पुष्प लेना। ये चारों चीज़ों को मैंने एक बेलपत्र बताई, एक शमी पत्र बताया, एक सफ़ेद पुष्प बताया, एक लाल पुष्प बताया। तो ये चारों को अपने दोनों हाथों में रखेंगे। दोनों हाथों में रखने के बाद हम पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचेंगे, अपना जो फेस है, अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे। जो हम दोनों हाथों में एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल लेकर आए हैं, हम माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर हरि हर महादेव जी का नाम लेते हुए या फिर भगवान विष्णु जी और शिव जी का नाम लेते हुए, हरिहर महादेव जी का नाम भी ले सकते हो, या फिर भगवान विष्णु और शिव का स्मरण कर कर कांता चक्र का नाम आपको अवश्य लेना है। कौन सा चक्र है? कांता चक्र का नाम लेकर उस जो चारों चीज़ें हैं आपके पास वो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अर्पित कर देंगे। कांता चक्र का नाम लेकर और भगवान विष्णु और शिव का स्मरण कर कर, हरिहर महादेव जी का स्मरण कर कर आप कांता चक्र का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर ये चारों चीज़ों को समर्पित करिए। महादेव जी से अपनी मन की कामना को कह कर आइए। बस इतने उपाय को करिए, जो घर में धन संपदा की कमी चल रही होगी वो सब दूर होगी, आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो बस यही था गुरुजी का उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो, जो मैंने आपको चमत्कारी पोटली का उपाय बताया था ना, तो वो दूसरे नंबर का उपाय था धतूरे वाला। अगर आप उसको लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहो, एक पोटली बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। अगर वैसी नहीं बनाना हो तो आप ऐसे ही उस धतूरे को रख सकते हो। तो बस यही थे गुरुजी के उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा